ये चैप्टर 16 एप्लीकेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीरीज की एक और वीडियो है और इसमें हम एग्जाम्पल 16.6 को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्ट्रेट वे हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। Assume that there is no initial energy। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अब इनिशियल कंडीशन या इनिशियल एनर्जी इस पे है नहीं। स्टोर्ड इन द सर्किट of this at t is equal to 0 and that is 10 ut। तो ये वैल्यू गिवन है। अब ये तीन चार चीज़ें पता करने हैं हमने। फाइंड v0s यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो अब यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर के अक्रॉस v0t है, तो s डोमेन में जाएंगे तो ये v0s हो जाएगा। तो ये पता करना है बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। उसके बाद अप्लाई इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम टू फाइंड ये दो वैल्यूज पता करने हैं। और फाइनली डिटरमिन v0t यानी टाइम डोमेन में आके v0t को पता करना है। तो अब जैसे यहाँ पे दिया है नो इनिशियल एनर्जी, तो इसका मतलब है कि ये जो हम लगाते हैं इंडक्टर के साथ सीरीज या पैरेलल में एक सोर्स, ये ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये सोर्स रहेगा यहाँ पे। तो अब इस सर्किट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन एस डोमेन तो इंडक्टर की जगह पे सिर्फ 2s लिख देंगे। SL 2 यहाँ पे है तो S2 या 2s आ गया यहाँ। बाकी ये करंट है 10 ut, तो 10 ut को हम लिख लेंगे 10 ओवर s डोमेन में। और बाकी ये रेजिस्टेंस है तो इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 2 स्मॉल ix, इसको हम 2 कैपिटल IX कर लेंगे और ये करंट को भी हम कैपिटल IX लिख लेंगे। ये अब सर्किट हमारे एस डोमेन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये याद होगा कि थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि लोड को निकाल देते हैं। अब चूंकि इसके क्रॉस वोल्टेज वगैरह पता कर रहा है तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा लोड है, इसको हम सेपरेट कर देंगे। और ये जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, इसको हम कहेंगे ये हमारा वी थेवेनिन वोल्टेज है। ओके, तो अब वी थेवेनिन हमने इस सर्किट की मदद से मालूम करना है। सिंस IX 0, अब ये देखिए यहाँ इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि ये पाथ जो है इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब है IX 0 होगा। अब अगर IX 0 है तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये भी 0 हो जाएगी, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो 2IX विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो अब हम कुछ सर्किट को इस तरह से लिख लेंगे कि IX भी 0 है और 2IX भी 0 है। और अब हमें वी थेवेनिन मालूम करना है। तो इसको अगर हम आसानी के लिए हम इसको शॉर्ट कर लें, ये 0 है, तो अब ये वोल्टेज क्या होगा, जो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है। और इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है कि इस करंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम अब निकालते हैं वी थेवेनिन। वी थेवेनिन क्या होगा, ये सोर्स 10/s मल्टीप्लाई बाई 5 ओम रजिस्टर, तो 50 ओवर s हमारा वी थेवेनिन हो गया। अब वी थेवेनिन हो गया, इसके साथ आपको पता है कि आर थेवेनिन या जेड थेवेनिन भी पता करना होता है। तो हमने वी थेवेनिन निकाल लिया, अब हमने जेड थेवेनिन मालूम करना है। और जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तो इसके 2-3 तरीके हैं जेड थेवेनिन निकालने का। जो आसान तरीका है वो आप इसको शॉर्ट कर देते हैं टर्मिनल को, और ये करंट ISC पता कर लेते हैं। जब करंट ISC पता चल जाए तो जेड थेवेनिन जो है वो वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय ISC इस तरीके से निकालते हैं। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें जो करंट से हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्ज करें एंटरिंग है और ये दो करंट्स लीविंग है, तो नोडल इक्वेशन पहले लिखेंगे। नोडल इक्वेशन में क्या होगा, ये करंट एंटरिंग 10 ओवर s और ये दोनों लीविंग है, सो V1 माइनस ये हो गया क्योंकि अपोजिंग है, सो माइनस 2IX डिवाइडेड बाई 5 रेजिस्टेंस। और थर्ड हो गया जो V1 डिवाइडेड बाई 2s, V1 डिवाइडेड बाई 2s।
और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये मैंने स्टेप्स दे दिए हैं कि आप मल्टीप्लाई करते हैं बाई 10, ये आ गया। फिर यहाँ से आप अब यहाँ पे आई एक्स के फॉर्म में हमें तो V1 चाहिए, तो आई एक्स अगर इस सर्किट से देखें तो आई एक्स जो है वो भी V1/2SC है। तो हम उसको यहाँ पे आई एक्स जो है V1/2S, उस वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करके हमें V1 आ गया 100 डिवाइडेड बाई 2S+3। अब ये जो V1 है ये यहाँ पे ये हमें पता चल गया, तो हम यहाँ से ISC मालूम कर लेंगे V1 डिवाइडेड बाई 2S। तो V1 डिवाइडेड बाई 2S ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है। और अब हम Z निकाल सकते हैं। ये देखते हैं, ISC आ गया, V हमने पहले निकाल लिया था, तो Z क्या होगा कि V ओपन सर्किट ओवर ISC या V ओवर ISC, फिर दोनों के वैल्यू पुट कर दिए हमने, तो Z आ गया 2S+3। अब हम थेवेनिन सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा थेवेनिन सर्किट हो गया। ये वोल्टेज है और ये इम्पीडेंस है Z। अब वो जो लोड हमने डिस्कनेक्ट किया था उसको कनेक्ट करेंगे, तो ये लोड को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। और अब हम यहाँ से इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हम मालूम करेंगे। तो ये आप सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल से कर सकते हैं कि V0 इज टोटल वोल्टेज divided by total impedance, so 2S+3 + 5 और multiplied by 5, तो ये हमारा आ गया जी VO या V आउट, और ये S डोमेन में है। अब ये हो गया पहला पार्ट। अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जी अप्लाई द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम टू फाइंड V0 प्लस और V इन्फिनिटी। अब ये थ्योरम आपने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है, इसको ध्यान में रखना है। F0 क्या होता है? लिमिट S इन्फिनिटी, उल्टा होता है। जीरो मालूम करने के लिए हम इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं और F इन्फिनिटी मालूम करने के लिए हम जीरो लिमिट लगाते हैं, बाकी SFS से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ के लिखेंगे कि V0 हो जाएगा लिमिट S टेंड्स टू इन्फिनिटी S V0S। तो V0 हमने निकाल लिया था, V0 या V0S, यही चीज, उसको यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देंगे S, और V0S ये आ गया, S कैंसिल हो गया यहाँ से। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपने ध्यान में रखना कि जब आप लिमिट S टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो इसको इस फॉर्म में लाना है कि ये डिवाइडेड बाई S आ जाए। S+4 जैसे है, इसको अगर हम S से डिवाइड करेंगे तो ये 4 डिवाइडेड बाई S, तो डिवाइडेड बाई S के फॉर्म में इसको लाना जरूरी है। ओके, तो अब ये कट गया था, ये आ गया था। अब यहाँ हम ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड बाई S कर रहे हैं, तो 125 बाई S हो गया, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और 4 ओवर S। तो अब ये देखिए डिवाइडेड बाई S के फॉर्म में आ गया। अब हम लिमिट को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब जब समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, यहाँ तो बेशक ये 0 है लेकिन ये 1 है, लेकिन नेट रिजल्ट हमारा 0 आ गया, यानी V0 वो 0 है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, V0 इन्फिनिटी। सिमिलर टेक्निक, सिर्फ यहाँ पे S0 लिमिट अब लगेगा। और यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चलें हम ये पहले देख लेते हैं, इसको आगे कैंसिल कर देंगे ये। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब इसको हम डिवाइडेड बाई S करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल S प्लस समथिंग इस फॉर्म में ही रहने देंगे, यानी 120 बाई S4 इसको हम इसी फॉर्म में रहने देंगे, डिवाइडेड बाई S नहीं करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। अब S = 0 हमने पुट कर दिया, तो 125 बाई 4 यानी 31.25 हो गया V0 इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर आ गया दोनों के। अब आ जाते हैं हम
अब आ जाते हैं हम पार्ट सी पे। V0t हमने मालूम करना है, तो ये V0 S डोमेन में आ गया था। अब इसको एक्चुअली V0t के लिए हमें इन्वर्स लैप्लास लेना होगा। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमने इसको लिख लिया a ओवर s और b ओवर s+4। और ये टेक्निक आई होप आपको पता है कैसे करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ लिखते चला जा रहा हूँ। a = s V0s और s = 0 लिमिट होगा। ये आ गया V0s, s कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे s की वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर आ गया 31.25। ए हो गया। अब इसी तरह हम b निकाल लेंगे, s+4 V0s और लिमिट हो गया s = -4। यहाँ से हम s = -4 लिमिट लेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गया। 125/s लिमिट -4 पुट किया तो इसकी वैल्यू जो है वो -31.25 आ गया। तो इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन ये हमारे पास आ गया टर्म्स। और अब हम इसको टाइम डोमेन में जाने के लिए इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो ये 31.25 और ये 1/s की जगह पे हमें सिर्फ ut आ जाएगा। और इसी तरह 31.25 और यहाँ पे e⁻⁻4 आ जाएगा और दोनों के साथ ut कॉमन मिलेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक कमेंट इसमें ये कह रहे हैं कि जी notice that the value of V0 and V infinity obtained in part B are confirmed। अब वो कैसे कंफर्म हो रहा है कि जब अगर यहाँ पे हम t = 0 पुट कर देंगे तो ये 0 e⁻0 1 हो गया, तो 1 - 1 यानी ये तमाम चीज़ें 0। तो हमने निकाला था V0 0 जो है वो 0 के बराबर है। और जब ये इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और फिर V0 इन्फिनिटी 31.25। तो यही वैल्यू हमने निकाला था पिछले स्लाइड में। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली सिमिलर टेक्निक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सर्किट है, उससे ज़रा सा डिफरेंट है। और यहाँ पे भी वही टर्म्स मालूम करना है। V0s मालूम करना है, फिर इनिशियल वैल्यूज मालूम करना है और V0t मालूम करना है। तो ये 30ut है जैसे हमने पहले किया था कि हम इसको ये पहला पार्ट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एस डोमेन में चले जाएंगे, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे भी चूंकि इनिशियल कंडीशन वो बता रहा है कि इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है जो कैपेसिटर के लिए आमतौर पर ये फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 1/s यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर की जगह 1/s हमने यूज़ कर लिया और बाकी चीज़ें वोल्टेज 30ut को 30/s लिख लिया, बाकी चीज़ें उसी तरह हैं। करंट को हमने कैपिटल कर लिया, इसको भी कैपिटल कर लिया। और जैसे हम करते हैं कि थेवेनिन्स के लिए हम लोड को सेपरेट कर लेते हैं, तो लोड को सेपरेट कर लिया और इस पॉइंट पे हमारा VThevenin वोल्टेज होगा। तो VThevenin वोल्टेज निकालने के लिए हम सबसे पहले इस करंट को निकाल लेंगे यहाँ से। तो लूप इक्वेशन हम यहाँ से लिख लेंगे, आप देखिए इसको फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम I निकाल लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके Ix आ गया जी ये वैल्यू। और अब हम यहाँ से लेफ्ट लूप, अगर हम सिर्फ इतना इस लूप को देखें तो यहाँ से हम थेवेनिन इक्वेशन लिख लेंगे कि ये वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप प्लस VThevenin। सो ये रजिस्टर में ड्रॉप और VThevenin। तो यहाँ से अब Ix की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, VThevenin यहाँ से निकल आएगा। इस इक्वेशन को आप आई होप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा VThevenin आ गया। अब हमने Z-Thevenin मालूम करना है। Z-Thevenin के लिए जैसे हमने पहले किया था कि इसको शॉर्ट कर लेंगे, बाकी और किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है। तो इसको हमने शॉर्ट कर लिया और ये करंट हमने मालूम करना है ISC। और इसके लिए अब हमारे पास ये दो लूप्स हैं, इसके नाम Ix ही मैंने रखा है, इसको मैंने
I2 कर दिया है, और ये टोटल करंट जो है ISC क्या होगा, IX प्लस I2, इन दोनों की डायरेक्शन देखें सेम है। तो पहले हम IX निकाल लेते हैं। IX क्या होगा जी, ये वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय 1 ओम, डिवाइडेड बाय 1 ओम, 30 ओवर S आ गया IX इस लूप में। और I2 क्या होगा, अब यहाँ से चलें 4IX डिवाइडेड बाय दिस, सो 4IX डिवाइडेड बाय 1 ओवर S, और IX की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, तो I2 हो गया 120। तो ISC सम ऑफ द टू, इन दोनों को हमने ऐड करके, तो ये हमारा ISC आ गया। अब जब ISC आ गया तो हम Z निकाल सकते हैं इजीली, जैसे हमने पिछले स्लाइड में किया था। Z इज VThevenin ओवर ISC, VThevenin हमने निकाला था यहाँ से, वो लिख दिया, ISC यहाँ से लिख लिया, तो ये ZThevenin आ गया। अब हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा सर्किट आ गया, इसके साथ अब हमने लोड कनेक्ट कर लिया जिसको हमने सेपरेट किया था, थेवेनिन सर्किट। अब हम यहाँ से V0 निकाल लेंगे डायरेक्ट, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम, सिंप्लीफाई करके इस वैल्यू पे हम आ गए। सो VO इन S डोमेन ये आ गया हमारे पास। अब आ जाते हैं हम दूसरे हिस्से में। हमने V0 प्लस और V इन्फिनिटी मालूम करना है, ये फॉर्मूला हमने देखा था, इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो V0 हमारे केस में क्या होगा, लिमिट S टेंड्स टू इन्फिनिटी S V0S हमने निकाला हुआ था, ये V0S है हमारा। अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ से S कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही नोट है कि हमने इसको जब S टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये डिवाइडेड बाई S के फॉर्म में इसको हम लिखें। तो अब इसको आप देखिए, ये आ गया, यहाँ से अब हम S कॉमन ले लेंगे ताकि डिवाइडेड बाई S पे आ जाए। नीचे से भी हमने यहाँ से S कॉमन ले लिया तो डिवाइडेड बाई S के फॉर्म में आ गया। ये S कैंसिल हो गया सिंप्लीफाई करके, और अब यहाँ पे हम S इजिकल टू इन्फिनिटी डालेंगे, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ये 0 हो गया। सिमिलरली ये भी 0 हो गया, तो 24 1 प्लस 0 और नीचे 1 प्लस 0, तो हमारा आंसर आ गया 24। सेकेंड पार्ट, ये फार्मूला है, सेम टेक्निक, ये V0S डाल दिया है, S कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमने ये ध्यान में रखना है कि S जब टेंड्स टू 0 है तो हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत, यानी डिवाइड बाई S वाले फॉर्म में नहीं जाना, हमने सिंपल S प्लस जो भी वैल्यू है उस फॉर्म में रहना है। तो ये आ गया हमारे पास, हमने इसी तरह से रखेंगे इसको, और S इजिकल टू 0 हमने पुट कर दिया यहाँ पे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 20। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी के दोनों हिस्से आ गए। अब आ जाते हैं V0t, ये हमारा V0 था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कर लिया, और पार्शियल फ्रैक्शन को जैसे हमने पहले सॉल्व किया था सेम टेक्निक हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो A की वैल्यू जो है वो 20 है यहाँ पे, सिमिलरली B की वैल्यू है 4, तो इसका मतलब हमारा ये हो गया इन S डोमेन, और इसको अब हम टाइम डोमेन में ले जा सकते हैं टेकिंग इनवर्स लैप्लास। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अगर समझ में ना आए, वीडियो को रोक के एक एक स्टेप आप गौर से देखिए, तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। थैंक यू।